हमारे ग्रंथ को कबूल करो। और ग्रंथ को कबूल करना और ग्रंथ के मुताबिक जिंदगी करना पाप नहीं है। नरसिम्हानंद सरस्वती जी साहब, भारत के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा धार्मिक आदमी में सबसे ज्यादा तशद्दुद परस्त अगर संत हैं कोई साधु और महाराज है तो नरसिम्हानंद सरस्वती जी सबसे ज्यादा ऑल बकते हैं जनाब। क्या कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले जिहादी मोहम्मद रसूलुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद थे और वो नौकरी करते थे और उन्होंने जहां नौकरी करते थे वहां उनके शौहर को मारा, हत्या की और उसके बाद फिर उनके माल पर कब्जा किया। आपकी जुबान क्यों नहीं गुंग हो गई? आप उस पवित्र जिनको जगतपति असिनास दूध मन मट्टेश्वर्य गुणान्विता जिनके बारों में सैकड़ों ग्रंथ और ग्रंथों में आपके ग्रंथों में मैसेजेस मौजूद हैं, कौन जवाब देगा उनको? आप कहेंगे कि नहीं जवाब देंगे, जवाब देना जरूरी। उनको जवाब नहीं देंगे तो वो कहेंगे कि ये लोग या तो बुज़दिल हैं या तो ये लोग बिल्कुल सही हैं, हम सही हैं, ये लोग बिल्कुल झूठे। हम उनको जवाब देंगे कि आपने जुर्अत की, आपने गलती की, आपने इतनी बड़ी गलती की कि आपको यमराज देवता यमदूत भी आपको माफ नहीं करेगा। आपको कुरान नहीं, आपको हदीस नहीं, बल्कि मैं आपको आपका ग्रंथ पढ़कर सुनाता हूँ। जिस नबी को आपने कहा कि वो जिहादी थे, वो सबसे पहले जिहादी थे और उन्होंने दुनिया के अंदर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। शुरू से लेता हूँ, उनका जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म हुआ शंबल ग्राम में। सबसे पहले जन्म होता है शंबल ग्राम गुख्यस्य वराहमनयस्य घातमन भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति। नरसिम्हानंद सरस्वती जी, आपने जिस शख्सियत को जिहादी कहा उनका जन्म कहाँ होता है? उनका जन्म होता है शंबल ग्राम गुख्यस्य वराहमनयस्य, ऊंचे खानदान में उनका जन्म होता है। और सुमत्यानि था वैष्णवम, सोमवती के कोख से और विष्णु यश के जरिए से उनका जन्म होता है। जन्म होने के बाद वो क्या करते हैं? आइए नरसिम्हानंद सरस्वती जी, मैं कुरान नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं हदीस नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि आपके ग्रंथ में उस जिहादी के बारे में पैगामात मौजूद हैं। अगर वाकईतन आपके दिलो दिमाग में अपने ग्रंथ से मोहब्बत है, अगर वाकईतन आपको अपने शास्त्र से प्यार है, तो अपने शास्त्र को पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आपने जिस शख्सियत को आपने बुरा भला कहा, जो तौहीद आमेज कलिमात आपने इस्तेमाल किए, आप कयामत महाप्रलय की सुबह तक आप ये गलती नहीं करेंगे। इसलिए कि आपने परमेश्वर, आपने परमात्मा ने जिस शख्सियत की विशेषताएं बताई, आपने उनके खिलाफ आपने बात की। आप पैदा होने के बाद देखो उस महापुरुष का काम क्या? अहमदी पृष्ठटी मेगा मर्तस जगरम मोहम्मद सूर्य इवाजा ने सूरज की तरह पूरी दुनिया के अंदर वो रोशनी फैलाएंगे। दूसरे नंबर पर आ जाओ, दुनिया वालों को ईश्वर ने मुखातब करके कहा कि जिस जात को मैं भेज रहा हूँ पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस्या प्रस्तात न्याय, उनको नहीं मानोगे तो कामयाबी तुम्हें नहीं मिलेगी। और उनका काम क्या होगा? अज्ञान हेतु किरत मोहम्मद अंधकारम नाशम विदायम हितदो देते विवेक, वो अंधकार को खत्म करेंगे। उनके बाद उनका काम क्या होगा? नराशम सृष्टिते श्रेष्ठम सहस्त्रा नवीतम चकोरम अरुषमी शुद्धाम है, दुनिया के अंदर शुद्धिकरण करेंगे। दुनिया के अंदर खूबसूरती उनके अंदर इतनी होगी, अश्वमा शुभमारोहा विचरण चुना चुना है न प्रतिम गति तपलिंगम चितो मट्टेश्वर्य गुणान्विता। और वो दमन करेंगे, वध करेंगे किनका? जालिमों का, जाहिल का, फिरका परस्त लोगों का। और जो लोग गरीबों के ऊपर जुल्म करते हैं, जो लोग अत्याचार करते हैं, मजदूरों को उनके हक नहीं देते हैं, जो लोग गरीबों के यतीमों के माल और दौलत को हड़प कर जाते हैं, वो उनके हुकूक उनको उन तक दिलाएंगे। आओ उनकी सवारी क्या होगी? नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अगर आपने अपने माँ का दूध पिया, अगर आपको वाकईतन अपने शास्त्र की तालीम है, तो अब्दुल्ला सालिम के चैलेंज को कबूल करो। आओ जहां बुलाते हैं आप बुलाओ, हम बैठेंगे, आप अपनी ग्रंथ लेकर बैठना। आपके पास आपका ग्रंथ होगा, मैं वैसे ही बैठूंगा। आप संस्कृत की इबारत पढ़ते हुए जाना, इंशाअल्लाह मैं उलमाए किराम के दुआओं के नतीजे में अल्लाह के फजल से कभी उम्मीद करता हूँ मैं तुम्हारे एक एक इश्काल को, मैं तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं तुम्हारे तमाम एतराजात को तुम्हारे ग्रंथ की रोशनी में इंशाअल्लाह हल करूंगा। तुम कहोगे कि वो आदमी जिहादी थे तभी घोड़े के ऊपर बैठते थे, हम कहेंगे कि बिल्कुल गलत, इसलिए कि उनकी सवारी घोड़े की होगी। ये तो
ईश्वर ने खुद बयान किया। उस जगह यस्य परवाहिजो वतु मंतु द्विर्दश वर्षमारथस्य वर्षमारथस्य दिविजहीर्ति देविष्माना उपसु पुरुष। और उनकी तारीफ पूरी दुनिया के लोग करेंगे, 24 घंटे लोग उनकी भक्ति करेंगे। नराशन प्रिय मसीह के पूरी दुनिया के अंदर लोग उनको मोहब्बत की निगाह से देखेंगे, पूरी दुनिया के अंदर लोग उनकी तारीफ करेंगे। और आप देखो नजर उठाकर नरसिम्हानंद सरस्वती जी, पूरी दुनिया के अंदर किनका नाम लिया जाता है? पूरी दुनिया के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है। हर जगह 24 घंटे अजान कहीं ना कहीं होती और हर अजान के अंदर अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह बोला जाता है, मोहम्मद का नाम लिया जाता है। नमाज पढ़ी जाती है तो दरूद शरीफ पढ़ते हैं, अत्तहियात पढ़ते, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम वहां पर लिया जाता है। नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अगर आपको यकीन ना आए, अगर आपको शक हो जिस जात के बारे में आपने गलत जुमले इस्तेमाल किए, उस जात की पवित्रता को सैकड़ों जगह वेदों के अंदर बयान किया जाता और साफ लफ्जों में कहा जाता वो जुल्म के लिए नहीं आएंगे, अमन के पाठ पढ़ाने के लिए रेगिस्तान से आएंगे, बालू रेत मट्टी जहां ज्यादा पथरीली इलाके से आएंगे। समन्विता महामदकियात शिष्यो साख समन्विता। अजान पर एतराज है तो अजान को सरस्वती जी अपने ग्रंथ के अंदर ढूंढो, अजान का तज़किरा आपके ग्रंथ के अंदर मौजूद है। और कहा जाता है लिख तुझी शिखाहिना शिमश्वर उधारी सदूषका उच्चरापी भविष्यति, भविष्य के अंदर ऊंची आवाज में बुलाने वाले भविष्यति जनूमम बिना कोलम च पश्वस्ते शाम बख्शया मतामम मुस्लिमे वसन सकारा कौशली भविष्यति तस्मान मुस्लिमन तो ही जादू धर्म दूषका इति पश्चात धर्मोच्च भविष्यति मया पुरता। और हम मोहम्मद को आखिरी नबी मानते हैं तो इसमें हमारा जुर्म नहीं है, क्योंकि हम अल्लाह के बताए हुए अकीदे के मुताबिक अकीदा रखते हैं। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिन अल्लाहि व रिज़वाना अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्र तेजस कामया होतारे बिंदरो महासुरिंदरो अल्लो ज्येष्ठ श्रेष्ठम परम ब्रह्मांडम अल्लो रसूल मुहम्मद रका बरस अल्लो अल्लाह। आखिरी नबी को मानोगे तो कामयाबी कदम चूमेगी।